हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर पर। तो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन का आज आखिरी लेक्चर है। वो एक्चुअली क्या है कि कल वाला लेक्चर था जो आपको मॉर्निंग में जो मिला था, उसमें क्या है, थोड़ा सा लाइट की दिक्कत आ रही थी, तो मुझको लेक्चर को बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ा था, इसलिए 1 घंटे का लेक्चर ही हो पाया था। तो उसमें हल्का सा स्प्रिंग फोर्सेस को लेके कुछ बातें और बच गई थी, जिसमें आता है मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड डिवीजन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो सप्लीमेंट्री टाइप हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो बिना कोई टाइम किल किए हुए मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 20, डिवीजन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिवीजन ऑफ स्प्रिंग्स, एक इसमें मेनली क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के को लेकर चर्चा होती है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के किस तरीके से चेंज हो जाता है अगर हम किसी स्प्रिंग के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, 1 टुकड़ा कर दें, 2 टुकड़े कर दें, 3 टुकड़े कर दें, तो स्प्रिंग कांस्टेंट किस तरीके से चेंज होता है, यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लिख लो, मैंने लिख रहा कि हियर वी डिस्कस द चेंज इन स्प्रिंग कांस्टेंट के विद द चेंज इन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये है, जैसे ये स्प्रिंग, आराम से देख लीजिए, अब ये टेबल पर रखी हुई है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और नेचुरल लेंथ एल नॉट है। इसका नेचुरल लेंथ का मतलब जब स्प्रिंग के अंदर कोई भी टेंशन ना हो या स्प्रिंग कोई भी स्प्रिंग फोर्स ना लगा रहा हो, तो उस समय लेंथ एल नॉट है। तो इसका जो एल नॉट होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जो के होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल नॉट होता है। कहने का मतलब, अगर आप स्प्रिंग को छोटा करते जाओगे तो हर टुकड़े का के बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस स्प्रिंग के 2 टुकड़े कर दिए, एक ये टुकड़ा कर दिया और एक टुकड़ा कर दिया, तो अब इसका जो के डैश हो जाएगा, और इसका, क्योंकि इसका लेंथ मान लो एल नॉट बाई 2 किया है, इसका भी लेंथ एल नॉट बाई 2 किया है, तो दोनों के डैश सेम हो जाएंगे क्योंकि सेम लेंथ में ही टुकड़ा कट किया है। ठीक है, तो अब ये जो के डैश होगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल नॉट बाई 2 होगा। तो अब यहाँ से देखिए, मान लो कोई लेमडा का स्प्रिंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पर, मान लो लेमडा अपॉन एल नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर जो के डैश हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू लेमडा, क्योंकि देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, क्योंकि हम एक ही स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा लेमडा इंटू 2 अपॉन एल नॉट। तो अगर यहाँ से लेमडा की वैल्यू लिख दें कितनी, के एल नॉट, तो बताइए यहाँ से जो हो जाएगा के डैश इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 अपॉन एल नॉट इंटू लेमडा। लेमडा कितना है बताइए, के एल नॉट, तो के डैश इक्वल टू कितना आ गया, 2 के आ जाता है। ठीक है, के डैश इक्वल टू 2 के हो जाता है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ स्प्रिंग में मैं आप लोगों को यही पढ़ाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता है जब हम किसी स्प्रिंग को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। लिख लीजिए पॉज करके इतना। ठीक है, हटाएं। चलिए, जैसे मान लो ये स्प्रिंग थी के एल नॉट, अब मान लो इसके 3 टुकड़े कर दिए, तो इसका मान लीजिए के डैश आ जाएगा, के डैश के डैश, इस टुकड़े की लंबाई एल नॉट बाई 3, एल नॉट बाई 3, एल नॉट बाई 3। तो तरीका वही होगा, ये जो के होगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल नॉट होगा, तो यहाँ से के इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन एल नॉट, तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा के एल नॉट। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखिए, ये जो के डैश आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल नॉट बाई 3 आ जाएगा, तो यहाँ से जो के डैश आ जाएगा वो आ जाएगा 3 लेमडा अपॉन एल नॉट। इसको मैं सेकंड कह देता हूँ, इसको आप फर्स्ट कह दो। तो बताइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बताइए जो के डैश आ जाएगा ये कितना आ जाएगा बताइए, 3 अपॉन एल नॉट इंटू लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी बताइए, के एल नॉट, तो ये आ जाएगा 3 के। तो आप देख रहे हैं कि जितना स्प्रिंग का लेंथ कम होता जा रहा है उतना उसका के बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उतना के बढ़ता जा रहा है। पॉज करके उतारिए।
अब जैसे मान लीजिए जनरल में करते हैं हम, अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग होती, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि मान लो इसके हम कुछ रेशियो में डिवाइड कर दें इसको, कुछ रेशियो में। अभी तो हम क्या देख रहे थे कि एक बार आधा कर दिया था, एक बार उसके 3 टुकड़े कर दिए थे। अब मान लो A:B:C में डिवाइड कर दें इसको, 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जैसे ये है A:B:C, ठीक। तो इसका आ जाएगा K1, K2 और K3। क्योंकि लेंथ तीनों सेम नहीं है, इसलिए अब की बार तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम नहीं होगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K और नेचुरल लेंथ L0, तरीका वही होगा। तो अब यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, हालांकि वो कुछ मैनिपुलेशन से ही आता है और कठिन नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो K1 हो जाता है, ध्यान रखना, K1 इक्वल टू ये हो जाता है, जितने टुकड़े सबको जोड़ दो A+B+C और उसी टुकड़े से डिवाइड कर दो, ये इनटू आ जाता है K। ऐसे ही जो K2 आ जाएगा, ये आ जाएगा A+B+C अपॉन B इनटू आ जाएगा K। एंड ये जो K3 आ जाएगा, ये आ जाएगा A+B+C K अपॉन C, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, जितने रेशियो में आप डिवाइड करते हैं, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के बाद आता है, तो उतना पार्ट मैंने जानबूझ के स्किप कर दिया है कि अगर मैं करा भी देता तब भी आप यही याद करते। तो जो चीज़ वैसे ही देखनी है उसको वैसे ही देख लो, क्यों टाइम के लिए करें। बाद में हमें क्या आता है क्या नहीं आता है यार, वो तब समझ में आएगा जब आपका जीवन फिजिक्स अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। चलिए हटाएं इसको, चलिए याद कर लो इसको। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल कराएं आपको। मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के नेचुरल लेंथ L0। द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 pieces in the ratio 1:2:3. Find K of each part. हर पार्ट का K फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्प्रिंग को 1:2:3 में डिवाइड कर दिया जाए तो हर स्प्रिंग का K फाइंड आउट करना है। तो एकदम आसान है, देखिए आप इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, ये डिवाइड कर लिया, ये 1:2:3। इसका K1 मान लीजिए, इसका मान लीजिए K2, इसका मान लीजिए K3, ओके। तो जो तरीका बताया, बताइए K1 क्या बताया, जितने रेशियो सबको जोड़ दो 1 + 2 + 3 और डिवाइड करो 1 से, जो इसका रेशियो इनटू K, ये आ जाता है, देख लो 6K। बताइए जो K2 आ जाएगा 1 + 2 + 3 K/2 बराबर आ जाएगा 6K और K3 बराबर आ जाएगा 1 + 2 + 3 K/3। तो ये आ जाएगा, यार ये गलत कर दिया प्लीज़, ये आ जाएगा 3K और ये आ जाएगा 2K। क्लियर हुआ, इस तरह से आ जाएगा, देख लीजिए, आराम से पॉज करके उतार लीजिए। अब देखिए ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इफ अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ L0 एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। अब देखिए, अब यहाँ पे n इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, कुछ है ही नहीं, ये K और L0 है, n इक्वल पार्ट्स में। n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो बताइए हर टुकड़े की लेंथ कितनी होगी, L0/n, L0/n हर टुकड़े की लेंथ, ये आ जाएगी L0/n। हर टुकड़े का मान लो, अब क्योंकि लेंथ सेम है तो हर टुकड़े का K डैश आ जाएगा। तो वही पूछा है, हर टुकड़े का K डैश बताइए। तो बताइए डायरेक्ट लिख दो, K डैश बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, K डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। आप चाहे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से कर दो, देखिए कैसे करेंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे K प्रोपोर्शनल टू 1/L0, ऐसे कर दो। तो K इक्वल टू λ/L0, तो यहाँ से आ जाता है λ इक्वल टू KL0, इक्वेशन नंबर 1। अब जब K डैश की बात करोगे, K डैश प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बताइए, L0/n आएगा। मैंने गलत लिख दिया, 1/L0/n, तो ये आ जाएगा K डैश इक्वल टू n λ/L0, इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, लैम्डा की वैल्यू उठा के डालो उसमें, तो देखिए जो K डैश आएगा,
के डैश इक्वल टू ये आ जाएगा एन अपॉन एल नॉट इंटू लेमडा, लेमडा बोले तो के एल नॉट, और एल नॉट से एल नॉट जाएगा, तो बताइए यहाँ से के डैश इक्वल टू आ जाता है एन के। इसको याद भी कर लेना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है नीट वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से, नीट वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से, कि अगर एक स्प्रिंग को एन टुकड़ों में कट कर देते हैं तो हर एक टुकड़े का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो एन टाइम्स हो जाता है। 2 टुकड़ों में कट करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टुकड़ों में करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टुकड़ों में करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। एकदम आसान। उतारिए पॉज करके। चलिए तो अब देख लीजिए इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अभी तक आपने डिवीजन देखी, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, तो हेडिंग लगा लो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, देखिए अब स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में 2 केस होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हियर स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो इस स्प्रिंग के 2 एंड हैं, तो जो अगली स्प्रिंग है उसके 2 एंड हैं, तो ये एंड से एंड कनेक्टेड होती हैं, एंड कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगली स्प्रिंग है तो इसका एंड कनेक्टेड है, तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट आता है, मतलब तीनों स्प्रिंग को हम हटाएं और एक सिंगल स्प्रिंग लगाएं। तो पहले तो याद ही कर लो, क्योंकि काम तो याद करने वाला आता है, बाद बाकी प्रूव मैं अभी करा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आता है एक सिंगल स्प्रिंग, वो ये होती है, इसको हम कहेंगे इसका के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये जो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 प्लस, गलत कर गया मैं, सीधे याद करो इसको, इसका सीरीज के लिए होता है 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ये फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसको याद करो, इसको याद करो। हाँ प्रूव कराऊंगा इसका, लेकिन फिलहाल इसको याद करो आप। इसका फॉर्मूला ये होता है 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल, ये स्प्रिंग है, एक ये है, एक ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका कितना है 2K, इसका के इक्विवेलेंट बताना है, के इक्विवेलेंट बराबर क्या। तो बताइए अगर एक स्प्रिंग इसकी जगह लगाओगे, दोनों को हटा के, दोनों को हटा के एक स्प्रिंग अगर आप लगाओगे तो आ जाएगा के इक्विवेलेंट, तो यहाँ से आ जाएगा 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K प्लस 1/2K। तो यहाँ से आ जाता है 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 2K, तो आ जाएगा 2 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा K इक्विवेलेंट इक्वल टू 2K/3। ठीक है, ये आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। कर लो, ठीक है। फिर आता है अगला बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान रखना, स्प्रिंग इस तरीके से जोड़े होते हैं। अच्छा एक मिनट, एक पॉइंट रह गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक मेन पॉइंट होता है, वो मुझसे रह गया, इसको लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ, सर लिख लीजिए, वो रह गया 2 कैसे प्लीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए जितनी भी स्प्रिंग होंगी सब में टेंशन सेम होता है, ठीक है, तो टेंशन इन ईच स्प्रिंग इज सेम, ये लिख लीजिए, मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। टेंशन इन ईच स्प्रिंग इज सेम, हर स्प्रिंग में टेंशन सेम होता है, हर स्प्रिंग में टेंशन सेम होता है। इसका क्या मतलब है जरा समझा दूं पहले आपको। जैसे ये है, ये स्प्रिंग ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो अभी मान लो सब स्प्रिंग अपने अपने नेचुरल लेंथ में, तो टेंशन हर पॉइंट पे 0 होगा, कहीं भी ले लो कोई भी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सब पे 0 होगा। फिर आप इसको थोड़ा खींच दीजिए, मान लो ये पॉइंट थोड़ा आगे खिसक गया, इस तरीके से ये यहाँ खिसक गया, F का फोर्स लगा दिया, तो अगर यहाँ पर टेंशन जो भी T आएगा, हालांकि T बराबर क्या होगा, F होगा, तो हर पॉइंट पर टेंशन, हर पॉइंट पर टेंशन वो T बराबर F ही होगा, हर पॉइंट पर टेंशन T बराबर F होगा, हर पॉइंट पर टेंशन T बराबर F होगा, ये इसका मेन पॉइंट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर स्प्रिंग में टेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो देखो अगर हमें आगे यूज करना पड़ा,
मान लीजिए खींचने के बाद इसमें इलोंगेशन डेल्टा x1 का हुआ, इसमें इलोंगेशन डेल्टा x2 का हुआ। अच्छा, इलोंगेशन अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हैं, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हैं तो इलोंगेशन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि सब में फोर्स सेम है या टेंशन सेम है और के अलग अलग है तो इलोंगेशन 100% अलग अलग होगा। क्योंकि आपको पता है टी बराबर होगा क्या, टी बराबर एफ इक्वल टू क्या होगा, ये होगा K1 डेल्टा x1 होगा। इसके लिए जब लिखोगे तो क्या होगा, टी बराबर एफ बराबर K2 डेल्टा x2 होगा। क्योंकि ये एफ दोनों में सेम है तो के डिफरेंट होने से, ठीक है, डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर है। तो टेंशन सीरीज कॉम्बिनेशन में हर स्प्रिंग में सेम होता है और अगर के अलग अलग हैं तो फिर इलोंगेशन भी अलग अलग होगा। हाँ, के अगर सेम होंगे तो फिर हर स्प्रिंग में इलोंगेशन भी सेम हो जाएगा, इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम हो जाएगा। इतना उतारिए पॉज करके। अब आइए जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक तो स्प्रिंग इस तरीके से जोड़ी होती है, पहले दिमाग में ले लो, पैरेलल, ठीक है। ये जैसे कोई ब्लॉक लगा लिया मैंने जानबूझ के, और यहाँ पर क्या होता है, हेयर इलोंगेशन एंड कंप्रेशन इन ईच स्प्रिंग इज सेम। यहाँ पर क्या होता है, इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम होता है। देखिए कैसे, इसको जरा मैं समझाता हूँ। जैसे ये ब्लॉक यहाँ था, अब आप इस ब्लॉक को यहाँ खींच दीजिए एक्स से, तो खुद बताइए यार इस स्प्रिंग में भी तो इलोंगेशन कितना होगा, बताइए यार एक्स ही तो होगा, और इस स्प्रिंग में भी इलोंगेशन बताइए डेल्टा x2 बराबर क्या होगा, एक्स ही तो होगा। तो दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या है, सेम, पर के अलग अलग है, इसलिए ध्यान रखना स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में हर स्प्रिंग में टेंशन या फोर्स क्या था, सेम था, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम होता है और के अलग अलग होगा तो फोर्स अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में रखना। अच्छा, ये जरा नोट करने वाला एग्जाम्पल होता है। पहली नज़र में बच्चों को लगता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज नहीं है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। देखो कैसे, देखिए पैरेलल है, देखो कैसे। अगर आपने इसको इधर एक्स से दबाया तो बताइए जितना डेल्टा एक्स इसमें होगा, ठीक है, डेल्टा x1, क्या उतना ही डेल्टा x2 तो इसमें होगा। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें होगा इलोंगेशन तो इसमें होगा कंप्रेशन, पर होगा तो दोनों में सेम। भाई जितने से ब्लॉक डिस्प्लेस करेगा उतने से ये दबेगा, उतने से ये तनेगा, पर क्वांटिटी तो सेम ही होगी। इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी क्या माना जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। ये जरा दिमाग में ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है के इक्विवेलेंट वाला, वो पहले याद कर लो, प्रूव तो मैं करा ही दूंगा। सीधे सीधे K1 प्लस K2 होता है, K1 प्लस K2 होता है, ठीक है। के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है K1 प्लस K2। चलिए एक एग्जांपल कर लो। जैसे ये एग्जांपल करें कि ये स्प्रिंग है, मान लो इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। इसका K और नेचुरल लेंथ L0 1:2:3, तो 3 टुकड़ों में कट हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर K1, ये आ जाएगा K2, ये आ जाएगा K3, ठीक है। अब इसके बाद हमने इन स्प्रिंग्स को इस तरीके से जोड़ दिया। मान लो 2 पैरेलल में ले लिए इस तरीके से, और एक इसको ये ले लिया। तो बताइए तीनों सीरीज में कि पैरेलल में, 100% तीनों पैरेलल में, तीनों पैरेलल में, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आपको इसका के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। के इक्विवेलेंट बराबर क्या, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले तो K1 K2 K3 निकाल लो। तो आपको फॉर्मूला बताया था हमने, ये 1:2:3 है। तो बताइए K1 इक्वल टू, तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 6K/1। K2 बराबर बताइए कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ दो 6K/2 बराबर कितना आ जाएगा, 3K। K3 को बता दिए जरा कितना आ जाएगा, 6K/3 बराबर कितना, 2K। अब कुछ है नहीं, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका जो के इक्विवेलेंट आएगा बताइए वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। तो के इक्विवेलेंट बराबर तीनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 2 11 11 क्या आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। उतारो पॉज करके, उतारिए पॉज करके। चलिए प्रूव कर देते हैं। वैसे तो ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है प्रूव की, पर फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि सर ने प्रूव नहीं किया, तो मैं प्रूव कर देता हूँ। चलो ठीक है, देखिए पहले देख लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूव कर देते हैं। देखिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 स्प्रिंग है, मान लो ये है, ये
चलो यहाँ ब्लॉक लगा देते हैं, ग्रेविटी फ्री और ले लेते हैं इसका K1 और ये K2। अब ज़रा देखिए इस लाइन को देखिए, अभी कोई इलोंगेशन नहीं दोनों स्प्रिंग के अंदर। अब मान लीजिए आपने उस ब्लॉक को खींचा, ये पॉइंट यहाँ चला गया, ये पॉइंट यहाँ चला गया, तो ये मान लीजिए यहाँ से x खिंच गया। अब बताइए जो x का तनाव होगा, अब मान लीजिए ये यहाँ से इसमें जो इलोंगेशन है डेल्टा x1 हुआ और इसमें जो इलोंगेशन हुआ वो डेल्टा x2 हुआ, तो बताइए जो x होगा पहली इक्वेशन जा जाएगी क्या, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 बराबर x होगा। अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, दोनों की जगह इसकी जगह एक स्प्रिंग लगा ली, ये लगा ली, ठीक है, ये लगा ली। इसको हम क्या करें, के इक्विवेलेंट करें, और इसको भी हमने उतने ही एक्स से खींचा, यहाँ तक खींचा, इसको भी हमने उतने ही एक्स से खींचा। तो ध्यान रखना जितना फोर्स यहाँ पर आएगा उतना ही फोर्स यहाँ पर आएगा, यही तो मेन पॉइंट है। तभी तो लगेगा कि भाई सेम, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन क्या है, सेम है, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन क्या है, सेम है। अब आपको मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या खास बताई थी, बताइए जितना एफ इसमें होगा उतना ही एफ इसमें होगा, और एफ बराबर क्या होगा बताइए, K2 डेल्टा x2 होगा। इसके लिए बताइए एफ बराबर क्या होगा, K1 डेल्टा x1 होगा, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन जो आ जाएगी ये आ जाएगी, बताइए जो एफ बराबर होगा वो हो जाएगा K1 डेल्टा x1 बराबर हो जाएगा K2 डेल्टा x2, और यही फोर्स इसके बराबर होगा। और इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए, कि इसको लिखेंगे K इक्विवेलेंट और x, क्योंकि इसको तो x खींचा है, K इक्विवेलेंट x। अब कुछ है नहीं, देखिए अब कुछ है नहीं, अब एक काम करो, अब एक काम कर सकते हो, देखिए इसमें से डेल्टा x1 की वैल्यू लिख लो निकाल के। डेल्टा x1 कितना होगा बताइए, F अपॉन K1। डेल्टा x2 बताइए कितना होगा, F अपॉन K2। और यहाँ से बताइए x बराबर कितना होगा, x बराबर ये होगा F अपॉन K इक्विवेलेंट। ये सब वैल्यू उठा के पहली इक्वेशन में पुट कर दो। तो जरा देखिए पहली इक्वेशन पुट कर दो आप, यहाँ पुट कर दीजिए आप, इसमें पुट कर दीजिए। देखिए डेल्टा x1 को लिख रहा हूँ F अपॉन K1 प्लस डेल्टा x2 को लिख रहा हूँ F अपॉन K2 बराबर ये, और x को लिख रहा हूँ F अपॉन K इक्विवेलेंट। तो यहाँ से ज़रा बताइए 1 अपॉन K इक्विवेलेंट आ जाता है 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। बाद बाकी इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमको वहाँ जाके पड़ेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो आपको और एक बार बताएंगे ये सब चीज़ें, पर फिलहाल बेसिक के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ आ जाता है, क्लियर है। अब आप देख लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लीजिए। इसलिए यार सुबह का लेक्चर हल्का सा दिक्कत भी हो रही थी लाइट की, फिर मैंने रोक भी दिया था क्योंकि आप देख रहे हैं लेक्चर काफ़ी लेंदी जा रहा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए ये होता है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर देखिए ये K1 मान लीजिए, ये K2 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए अब इस कॉम्बिनेशन को आपने खींचा, इसको खींचा आपने, तो मान लीजिए खींच के आप यहाँ ले गए, एक मिनट यार थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ठीक है, मैं हटा देता हूँ। पैरेलल हेडिंग लिख लेना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखो ये कॉम्बिनेशन आपने यहाँ लिया, ठीक। इसका मान लीजिए K1, इसका मान लीजिए K2। अब आपने इसको खींचा, ये खींचा यहाँ से देखना, आप इसको यहाँ से यहाँ तक खींच के लगे, वही सेम तरीका x। तो बताइए इसमें K1 K2 अलग अलग होते हैं, इसमें तो फोर्स अलग अलग होगा, ये होगा K1x और ये होगा K2x, ये होगा K1x और ये होगा K2x। तो ये आ जाएगा
K1x और ये K2x, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसे इक्विवेलेंट देखते, इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट मान लीजिए, यही देख लें, चलिए यही देख लीजिए, ये अगर इक्विवेलेंट होता है इसका, ये उसका होता K इक्विवेलेंट, फिर आप इसको भी उतना ही खींचेंगे, ये सेम वही फंडा, आपने इसको भी यहाँ से x खींचा, तो अगर ये K इक्विवेलेंट है तो फोर्स सेम होना चाहिए, फोर्स सेम होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे बताइए जो F होगा टोटल, F यहाँ पे कितना लगेगा बताइए, ये दो लगाएंगे मिलके K1x प्लस K2x, और यहाँ पे अकेला लगाएगा उतना ही फोर्स, ये कितना लगाएगा बताइए, ये F जो होगा K इक्विवेलेंट x। तो इसको मैं पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट और x। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बताइए, K इक्विवेलेंट x बराबर आ जाएगा K1x प्लस K2x, x समय से मर जाएगा, तो बताइए जो K इक्विवेलेंट आ गया, ये आ गया K1 प्लस K2। ओके, इस तरह से आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ। बाद बाकी फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं यार, वो अपना हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं रोकता हूँ, ये खत्म होता है, इसी के साथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन खत्म होता है। अगला लेक्चर फ्रिक्शन का स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन पढ़ाएंगे फ्रिक्शन भी आपको, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहो।